राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह हाजिर हैं आपके लिए चटपटी जानकारी लेकर। अनुपमा में अनुपमा की माँ ही अब उसके लिए कोई बड़ा फैसला लेने वाली है जिससे सभी लोगों के तोते उड़ने वाले हैं। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा का तो मानो सब कुछ लुट गया है, क्योंकि अभीर के पास बहुत कम समय बचा है। तो वहीं कुंडली भाग्य में शुरू हो गई है राजवीर और पलकी की लव स्टोरी। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि सीरियल के मोहल्ले में क्या खास होने वाला है। अनुपमा की जिंदगी में बड़ा यू टर्न आने वाला है, क्योंकि अनुपमा की माँ अब अपनी बेटी को हर बार ऐसे टूटते हुए नहीं देखना चाहती। कांताबेन अनुपमा की जिंदगी से जुड़ा बड़ा फैसला लेने वाली है और अनुपमा भी टूटी हुई जिंदगी को छोड़कर धमाकेदार वापसी करने वाली है। होता यह है कि अनुपमा अपनी जिंदगी में आई मुसीबत से लड़ नहीं पा रही है, हार मान कर सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। लेकिन कांताबेन अनुपमा को नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कहती है। अनुपमा का भाई भी अनुपमा के लिए खिचड़ी बनाकर लाता है और उसे खिलाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि पहले भी तो दिल टूटा है और मुश्किलें आई हैं, लेकिन अनुपमा ने कभी हिम्मत नहीं हारी, तो अब क्यों? अनुपमा बेचारी किसी बात का जवाब ही नहीं देती है। वो अनुपमा को खिचड़ी खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा खाती ही नहीं है। तभी कांताबेन आकर अनुपमा को अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती है और अनुपमा को संभालने की कोशिश करती है। कांताबेन कहती है कि अब अपनी बेटी को मैं ज़्यादा सहने नहीं दूंगी, वो दुनिया के सामने चमकेगी और सब लोग देखते रह जाएंगे। उधर छोटी अनुज से पूछती है कि मम्मी का फ़ोन क्यों बंद आ रहा है और आपको देखकर लग रहा है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। अनुज कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब माया भी छोटी से कहती है कि आज नवरात्रि है ना, तो मम्मी बिजी है इसलिए नहीं आ पाई। छोटी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। अब छोटी को भी तो पता है ना कि उसी की वजह से अनुपमा और अनुज के बीच झगड़े होते हैं। अब माया रानी भी नहीं चाहती कि अनुज उसे छोड़कर जाए। माया अनुज को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनुज कहता है कि वो अपने दोस्त के यहाँ जाकर रुकेगा। अनुज जैसे ही जाने लगता है तो वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब माया को एक और मौका मिल गया है अनुज के करीब आने का। तो वहीं दूसरी तरफ कांताबेन अनुपमा को नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए प्रेरित करती है। वो अनुपमा को काम में मन लगाने के लिए कहती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अपनी माँ से हिम्मत पाकर अनुपमा अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और अनुज का सारा बिजनेस भी संभालेगी। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में जो मुसीबत अक्षरा और अभिनव के ऊपर आई है, भगवान ना करे किसी के ऊपर भी आए। अब जिस माँ को ये पता चले कि उसका बेटा कुछ ही दिनों का मेहमान है, तो उस पर क्या ही बीतेगी। बेचारी अक्षरा और अभिनव तो बुरी तरीके से टूट गए हैं, लेकिन उम्मीद की किरण बनकर आया है अभिमन्यु। होता यह है कि अक्षरा को अभीर की रिपोर्ट मिल जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि अभीर के दिल में छेद है और वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। अक्षरा को रिपोर्ट पढ़कर तो मानो यकीन नहीं होता और वो रिपोर्ट को फेंक देती है। जिसके बाद अक्षरा और अभिनव दोनों ही अभीर के बचपन की यादों में खो जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी अभीर आ जाता है और पूछता है कि मेरी रिपोर्ट में क्या है। अभिनव एक पैकेट उठाता है और उसे जला देता है। अभिनव कहता है कि आपके पेट में इन्फेक्शन है और आपको अब भागना नहीं है और बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खानी। वो अभीर से झूठ बोल देता है। इसके बाद अक्षरा टूट जाती है और कहती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने किसी के साथ बुरा किया होगा तो उसके साथ भी बुरा हो रहा है। अब अभिनव अक्षरा को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अभीर को कुछ नहीं होगा और ये रिपोर्ट्स में क्या लिखा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु शेफाली से नौकरी करने के लिए कहता है। बाकी सभी लोग भी शेफाली को सपोर्ट करते हैं। अब शेफाली काम के लिए मान भी जाती है। जिसके बाद डॉक्टर्स अभिनव और अक्षरा को बताते हैं कि अभीर की सर्जरी जरूरी है, क्योंकि उसके पास बहुत कम समय है। अब डॉक्टर की लिस्ट में अभिमन्यु बिरला का नाम भी लिखा होता है, तो अभिनव तो खुश हो जाता है और कहता है कि अब अभीर को कुछ नहीं होगा। लेकिन अक्षरा मना कर देती है। वो कहती है कि वो दोबारा उदयपुर कभी नहीं जाना चाहती, लेकिन अभिनव जिद करता है कि अभिमन्यु से अच्छा और कोई डॉक्टर नहीं है। अब देखना होगा कि अक्षरा अभिमन्यु के पास जाती है या नहीं।
वहीं कुंडली भाग्य में प्रीता और राजवीर मुंबई पहुंच गए हैं, जहां जाकर प्रीता को कुछ अपना अपना जैसा लग रहा है। पलकी भी अपने घर पहुंच गई है, जहां उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अब पलकी की बहन माही उसे कमरे में ले जाती है और अपना मॉडलिंग असाइनमेंट दिखाती है। थोड़ी देर बाद माही पलकी से पूछती है कि जब वो कॉलेज में थी तो क्या कोई उसका अफेयर था। हालांकि पलकी उसे बताती है कि वो किसी चक्कर में ना पड़कर अपने माता पिता को चोट नहीं पहुंचा सकती। अब भाई पलकी एकदम आदर्श बेटी है जो अपने माता पिता को कभी झुकने नहीं देगी। वहीं दूसरी तरफ निधि चीज़ों को खराब करने के लिए राखी पर चिल्ला देती है। वो राखी से कहती है कि फूलदान कितना महंगा था और वो तोड़ दिया। वो राखी से अपने घर का कोई भी काम नहीं करने के लिए कहती है। अब निधि का ऐसा व्यवहार देखकर राखी रोते हुए प्रीता को याद करती है। तो वहीं दूसरी तरफ पलकी अस्पताल में प्रीता और राजवीर से मिलने जाती है। वो प्रीता की जांच करती है तो प्रीता अपने भतीजे राजवीर का जिक्र करते हुए कहती है कि वो राजवीर अरोड़ा है, वो कोई डॉक्टर नहीं है। वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट ने तो पूरा पत्रलेखा से पल्ला झाड़ लिया है। भाई सीधा सीधा अलग रहने की बात जो कह दी है। वो पहले तो प्यार से पाकी को अपने पास बुलाता है और फिर शांति से भिगो कर उसे सुनाता है। होता ये है कि विराट पाकी के लिए खाना लगाता है और उसे खाने के लिए कहता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। अब पत्रलेखा को तो लगता है कि वो रोमांटिक हो रहा है, लेकिन विराट तो सुनाने के मूड में है। वो कहता है कि मैं बाहर सोने जा रहा हूँ और मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि बात तो अपनों से की जाती है, लेकिन तुम तो अपनी लगती ही नहीं हो। उधर काकू और सभी मिलकर प्लान कर रहे हैं और वो कोई मैसेज भी रिकॉर्ड करते हैं। सभी कहती है कि वो पूरे परिवार के साथ ही खाना खाएगी। अब सभी लोग आते हैं और सभी को खाना खिलाते हैं, जिसके बाद वीनू खुद सभी को पत्रलेखा की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। वीनू पत्रलेखा से सही से दोस्ती करने के लिए भी कहता है। अब बेचारे बच्चे को क्या पता कि दोनों का रिश्ता क्या है। हालांकि सही अपने हाथों से पत्रलेखा को खाना खिलाती है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये तो थी आज के सीरियल की अपडेट। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। हम आपसे फिर मिलने आएंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।